Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, we have started the paper 2 first unit, that is business environment. Today's lecture is lecture number 24. Due to issue of my health, so I have not took the last lectures. So today I am taking these lectures. Technological management. Today we are going to start the technological management in business. ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, बट इतना वो नहीं है इसमें से, मतलब टेक्नोलॉजिकल जो मैनेजमेंट होता है ना, दैट इज़ टेक्नोलॉजी इज़ वाट, जो बिजनेस लाइन में जो इकोनॉमी को डेवलप्ड करने में जो टेक्नोलॉजी मेन क्या है, न्यू इनोवेशंस आना. टेक्नोलॉजी इज़ द कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, स्किल्स, मेथड्स एंड प्रोसेस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में और इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव सच ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. ये जो टॉपिक है ना, इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द एनटीए स्टूडेंट्स बट ऑल्सो दोज हु आर इन एमकॉम एंड बीकॉम लेवल. सो फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके ही नहीं है, बीकॉम और एमकॉम वाले भी इनको फॉलो कर सकते हैं और वहीं से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं. सो टेक्नोलॉजी क्या है? ये कलेक्शन, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर एडवांस टेक्नोलॉजी ही है जिससे हम न्यू चीज़ें ला सकते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू बहुत सारी टेक्निक्स हमें पता चली है जिससे हम अपने प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं इन द गुड्स एंड सर्विसेज. सो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी इज़ द यूसेज एंड नॉलेज ऑफ टूल्स, टेक्निक्स, क्राफ्ट, सिस्टम्स और मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये वो यूसेज है जिसमें हम नॉलेज देते हैं अपने टूल्स, टेक्निक्स के बारे में, क्राफ्ट सिस्टम्स. सो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस? इम्पैक्ट क्या है? जो टेक्नोलॉजी का बिजनेस पे मेन इम्पैक्ट क्या होता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी तो बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है. तो फर्स्ट वन इज कस्टमर रिलेशनशिप. कस्टमर रिलेशनशिप कैसी है? टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द वे कंपनीज कम्युनिकेट एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद देयर क्लाइंट्स इन ए फास्ट मूविंग एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. देखो, कस्टमर को कैसे मतलब कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो किस तरीके से अफेक्ट करती है. टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है कि अगर कंपनीज के पास गुड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है एंड एस्टेब्लिश एक बेटर रिलेशनशिप किसके साथ, जो क्लाइंट्स है, इन ए फास्ट मूविंग एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. उनके साथ फास्टली वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो उनके कंपनी के साथ डील करें और एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके. नेक्स्ट वन इज बिजनेस ऑपरेशंस. और वन मोर थिंग, टू अगर रेगुलरिटी होती है कोई भी बिजनेस में तो उससे क्या होता है, टू गेन देयर ट्रस्ट एंड टू ऑब्टेन ए कस्टमर लॉयल्टी. एक ट्रस्ट बैठता है कस्टमर के कि यस दिस कंपनी इज व्हाट, इनका एक रूल है और ये हमेशा रहने वाली है. ऐसे नहीं कि कुछ फॉर 1 ईयर एंड आफ्टर इट विल फ्रॉड, नॉट लाइक दिस. दे मेंटेन व्हाट, देयर ट्रस्ट एंड कस्टमर लॉयल्टी. Second, business operation. With the use of technological innovations, business owners and entrepreneurs understand their cash flow. Business operation, business को operate कैसे करना. अगर with the use of new in technological अगर innovation, new innovate technologies आएंगी तो business owner and entrepreneur understand their cash flow better. किस तरीके से business owner और entrepreneur उन्हें समझ में आता है कि हम हमारा जो cash flow है, how can we utilize the resources which are going to be used इन आवर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो पैसे को भी, और जो पैसे से जो हम रॉ मटेरियल्स जो हमारे प्रोडक्शन में काम में आने वाला, दैट वन. कॉर्पोरेट कल्चर. कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेट कल्चर मतलब जो सोसाइटिकल कल्चर होता है. टेक्नोलॉजी के लेट्स एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद अदर एम्प्लॉयज़ इन अदर कंट्रीज़. दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारे कंट्री के कंपनी के एम्प्लॉयज़ इंटरेक्ट होते हैं. दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. वो एक दूसरे के कल्चर को, उनके जो रिलीजन्स है, बिलीव्स है, एटीट्यूड्स है, फेथ है, उनको समझते एक दूसरे को. उससे क्या होता है, दो कंट्रीज़ के बीच में एक कॉर्पोरेट कल्चर होता है, मतलब बिजनेसली डेवलप रिलेशंस डेवलप्ड होते हैं. इट एस्टेब्लिश क्लिक एंड प्रिवेंट सोशल टेंशंस फ्रॉम अराइजिंग. ये सोशल जो टेंशंस होती है ना उनको ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट, सिक्योरिटी. मॉडर्न सिक्योरिटी इक्विपमेंट, सिक्योरिटी होती है, मॉडर्न सिक्योरिटी इक्विपमेंट एनेबल्स कंपनीज टू प्रोटेक्ट देयर फाइनेंशियल डाटा. अगर देखो जैसे टेली वगैरह है, जो सिस्टम्स है अकाउंट्स जो मेंटेन करने के कोई भी कंपनी के, तो उसमें क्या होता है, ये अगर मॉडर्न सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के द्वारा वो अपने कंपनी के फाइनेंशियल डाटा कॉन्फिडेंशियल मतलब उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड डिसीजंस को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं. रिसर्च अपॉर्चुनिटीज. इट प्रोवाइड्स ए
रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, इट प्रोवाइड्स ए वेन्यू टू कंडक्ट स्टडीज़। नेक्स्ट क्या है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, it provides a venue to conduct studies to keep themselves ahead of the competitors. It allows companies to virtually travel into unknown markets. रिसर्च करना, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाके उनको रिसर्च करते रहना। Corporate reports, industrial productivity with technological business enterprises communicate effectively with their branch officers to deliver quality financial and operational reports. अपनी अपनी रिपोर्ट देना कि न्यू टेक्नोलॉजी, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली विद देयर ब्रांच ऑफिसर्स के साथ टू डिलीवर, मतलब एक ब्रांच, एक कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस रहते तो वहाँ पे अगर न्यू टेक्निक्स की वजह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जल्दी से रिपोर्ट दे सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कैसी होती है, थ्रू द यूज़ ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, यूज़ ऑफ किसके, बिजनेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के एस और ए सॉफ्टवेयर पैकेजेस, इट ऑटोमेटेड ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिड्यूस लेबर कॉस्ट एंड एनहेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी। वो क्या करता है, अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तो उससे क्या होगा, ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, रिड्यूस लेबर कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे, एनहेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी। इट एनेबल्स कंपनीज टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन आउटपुट, कंपनी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे और प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाएंगे। बिजनेस मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक, तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन इम्प्रूव्ड कंपनी सेल्स सर्विसेज, शॉर्टेड लीड टाइम ऑन रिसीविंग एंड डिलीवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, एनेबल्स देम टू पेनेट मल्टीपल मार्केट्स एट लीस्ट कॉस्ट। वो क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी बिजनेस, मतलब प्रोडक्ट आज यहाँ से वहाँ से जल्द डिलीवर होना, मोबिल करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो ये क्या होता है, ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी ये जल्दी से जल्दी हो जाता है, और ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की वजह से। रिड्यूसिंग बिजनेस कॉस्ट, इंप्रूविंग कम्युनिकेशंस, बिजनेस कॉस्ट को रिड्यूस करना, स्मॉल बिजनेस ओनर्स कैन यूज टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस ए बिजनेस कॉस्ट। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को क्यों यूज़ करते हैं, टू बिजनेस कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, बिजनेस टेक्नोलॉजी कैन हेल्प स्मॉल बिजनेस इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन प्रोसेस। वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ईमेल से, टेक्सिंग से, वेबसाइट से, पर्सनैलिटी, डिजिटल प्रोडक्ट एप्लीकेशन नॉन एज एप्स, एंड कैन हेल्प्स कंपनीज इंप्रूव कम्युनिकेशन विद कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट होना। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच। इफ़ यू join my telegram channel, then link is given in the description box. Please friends, subscribe this channel as much as you can, and please motivate me, and so that I can bring new further videos for you. और एक फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स जो NTA में जो अभी नेट और JRF नहीं क्लियर कर पाए, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजी ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2. ओके, सो फ्रेंड्स, प्लीज़ share it as much as you can, and thank you.